राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का ही टाइम है, 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। आज हस्बैंड जी जो है वो शादी में गए। हस्बैंड जी नहीं, पूरा परिवार ही है ना वहाँ गया है शादी में। तो मैं हूँ, हर्षित है और बस पापा हैं, हम 3 लोग हैं। तो यहाँ पर अभी मैं पापा के लिए नाश्ता बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पोहे बना दे रही हूँ। और उनका पता है क्या होता है कि वो पोहे वगैरह होते हैं ना, इसके अंदर प्याज नहीं लेते हैं। मतलब वो प्याज लेते ही नहीं है दाल में, ना किसी भी चीज़ में। उनको ना प्याज पसंद ही नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल सा ही पोहे खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और चाय मैंने बड़ी मसालेदार बनाई है, क्योंकि है ना सर्दी का मौसम है ना। तो मैंने इसके अंदर गरम मसाला, थोड़ा सा चुटकी भर नमक और इलायची पाउडर और साथ में अदरक डाल करके और फिर मैंने ना इस चाय को बनाया था। और साथ ही ना पोहे जो हैं वो मैंने बिल्कुल सिंपल से बनाए हैं। राई डाल दी थी और ना उसके बाद में मैंने ना हरी मिर्ची कट कर ली थी बारीक बारीक, तो वो डाल दी थी पहले तेल गरम होने के बाद में। क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करती हूँ ना, तो यहाँ पर मैं बस है ना तेल गरम होने का ही वेट कर रही हूँ। क्योंकि कच्चे में डाल दो ना तो फिर ना फ्लेवर, एक अजीब सा फ्लेवर आता है जो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ना यहाँ पर बस मिर्ची डाली थी, उसके बाद में मसाले ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर पोहे ना सॉफ्ट नहीं लग रहे थे, मतलब थोड़े गीले गीले से पोहे होते हैं ना, वही वाले पोहे अच्छे लगते हैं। तो उनको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट करा है, हल्का सा पानी छिड़क करके। और उसके बाद में बस चाय भी यहाँ पर ना डन ही है, तो बस चाय को मैं छान लूँगी। और उसके बाद में पोहे को मैंने ना डाल दिया था कढ़ाई के अंदर और फिर बस मिक्स कर लिया था, क्योंकि मसाले वगैरह जो है वो मैंने पहले ही डाल दिए थे। डालने के बाद में गैस ऑफ कर दी थी। और उसके बाद में ना डाल दिया है मैंने, पोहे भी डाल दिए हैं और ऊपर से नमक डाल करके और चीनी डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना पोहों में चीनी डाल करके और फिर ही खाई जाती है। मतलब थोड़े से है ना मीठापन दे करके और फिर खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के अराउंड मैंने ना चीनी डाल दी थी और उसको बस मिक्स करके और ना हर्षित के हाथ से ना नीचे दिलवा दूँगी। और धनिया था नहीं हरा, इसलिए फिर मैंने ना हरा धनिया तो मैंने डाला नहीं था। हर्षित दे आया था चाय और पोहे। मैं यहाँ पर आ गई थी है ना बेडशीट वगैरह को सही करने। वैसे तो मैंने सुबह ही सही कर दी थी, लेकिन ना फिर यहीं पर ही है ना बैठे रहते हैं ना, सर्दी आए तो सुबह सुबह है ना, आज है ना सुबह के टाइम में धूप निकली भी नहीं थी, थोड़ा देर से होकर के निकली थी। तो फिर ना मैंने यहाँ पर ना अभी इनको सही कर दिया है। वरना मैं, मेरा ये रहता है कि मैं डेली ही बेडशीट वगैरह तो है ना फटकारती हूँ और फिर ही है ना, मतलब चेंज तो नहीं करती लेकिन फटकारती हूँ। चेंज मैं हर फ्राइडे को करती हूँ। और जो ये बड़ा वाला ब्लैंकेट है ना, उसके ऊपर मैं ना सिंगल बेड वाला ब्लैंकेट भी ना डाल देती हूँ, ताकि दोपहर के टाइम में अगर बैठो तो यही ख़राब हो। नहीं तो हम लोग है ना बड़ा वाला ले लेते हैं, फिर ना पूरा गुड़मुड़ गुड़मुड़ हो जाता है, फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर ना अभी मैं आ गई थी किचन में और इतना सब करो ना। आज है ना सुबह बेशक धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन आज है ना गर्मी बहुत है। अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मी आ गई है, बिल्कुल सर्दी चली गई है, ऐसा ही लगने लग गया है। आज तो मैंने स्वेटर टोपा वगैरह सब कुछ हटा दिया है। और अभी तो प्यास लगी आई थी, पानी पिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं ना बूंदी गला दे रही हूँ, जिससे कि मैं रायता बना दूँगी। क्योंकि मैंने ना सुबह ना आलू और गोभी की सब्ज़ी बना ली थी, तो सूखी सब्ज़ी खाली मैं प्लेट में रखूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए मैंने ना रायता भी बना लिया है। तो यहाँ पर दही को फेंट ले रही हूँ। और दही को फेंटने के लिए ना मैं इसका ही यूज़ कर लेती हूँ, इससे भी है ना अच्छा सा फिट जाता है। हर्षित के पापा कई बार बोलते हैं कि जो लकड़ी वाली रही आती है ना उससे फेंटा कर। मैं बोलती हूँ एक बार आप देखो तो सही कितना अच्छा फिटता है। उनके दिमाग में यही बैठा है कि उससे ही अच्छा फिटता है। यहाँ पर ना मैंने गर्म पानी में ना बूंदी को गला दिया था, जिससे कि जल्दी से है ना गल भी जाए और साथ ही साथ है ना इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर बस है ना वो भीगी हुई हैं। और यहाँ पर मैंने दही के अंदर मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था और साथ ही ना नमक डाल दिया था, सफ़ेद नमक और काला नमक डाल दिया था। रायते के अंदर काला नमक का फ्लेवर है ना काफ़ी अच्छा आता है। और उसके अलावा जो रायते का मसाला होता है ना, वो मैंने डाल दिया था। एक्चुअली ना चाउमीन के साथ में आया था वो मसाला, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और यहाँ पर ना
बूंदी भी ऐड कर दी है। यहाँ पर मैं थोड़े से प्याज काट ले रही हूँ क्योंकि हर्षित को है ना रायते के अंदर प्याज डले हुए होते हैं ना, बारीक बारीक अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना थोड़े से प्याज काट दिए थे और फिर उस बस है ना थालियाँ लगा दी थी दोनों की, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाने बैठती हूँ ना उससे पहले थाली लगा लेती हूँ कि मुझे थाली में क्या क्या रखना है, कैसे रखना है, सब कुछ। फिर उसके बाद में बस गरम गरम रोटियाँ सेक करके और मैं देती चली जाती हूँ। और हर्षित को है ना ये गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना, इसके अंदर ना इसके साथ में या तो उसको पूड़ी खाना पसंद है या तो फिर पराठे। तो यहाँ पर ना मैं पूड़ियाँ तो नहीं बना रही हूँ क्योंकि है ना बिना मौसम मतलब आज मौसम नहीं है इतना अच्छा वाला कि मतलब गर्मी वाला मौसम है, तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए थे। अचार रख दिया है पापा की थाली में, तो क्योंकि है ना हर्षित तो अचार वगैरह इतना खाता नहीं है, वो रायता और उससे ही खाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताई थी ना कि चाउमीन के साथ में ये मसाला आया था, तो वो मैंने ऊपर से छिड़क दिया था क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था ना। और देखने में फिर रायता है ना ऐसा लग रहा था थोड़ा सा है ना ज़्यादा ही वाइट वाइट सा, मतलब रौनक नहीं लग रही थी, तो मैंने ऊपर से उसको छिड़क दिया था। यहाँ पर मैं पहले हर्षित के लिए पराठे सेक दे रही हूँ ताकि हर्षित खा करके है ना नीचे चला जाएगा, दुकान में बैठ जाएगा और फिर ना और बाबा की थाली ले जाएगा, तो फिर वो अंदर बैठ करके खाना खा लेंगे। तो इस तरह से आज मेरा रहेगा। और ना होम अलोन रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हर्षित के पापा नहीं होते हैं ना तो घर काफ़ी है ना खाली खाली सा लगता है, और अगले 2 दिन ऐसा ही लगने वाला है, आज भी और कल भी। पराठे वगैरह जो होते हैं ना वो मैं तेल के अंदर ही ना सेकती हूँ, मैं घी नहीं लगाती हूँ। घी से ना स्मोक ज़्यादा होता है, मतलब धुआं धुआं हो जाता है। चिमनी भी है ना कितना ही ना धुआं सहन करेगी, पूरा आसपास का एरिया है ना चिकना चिकना सा हो जाता है। और मेरी किचन में है ना खिड़की नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ये है, तो पूरे कमरे के अंदर तक है ना फिर हर्षित ऐसे बोलता है कि क्या क्या ही कर दिया है आपने धुआं धुआं। तो बस वो इसलिए ना मैं इसी से सेकती हूँ। पहले तो मैं रिफाइंड ऑयल से सेका करती थी, लेकिन अब मैं ना इससे सेकने लग गई हूँ ना, क्योंकि अब इसका फ्लेवर भी हम इसके साथ है ना फ्रेंडली हो गए। और मैंने ना ये ऑनलाइन मंगाया था। मेरी वॉशिंग मशीन रखी है ना, वहाँ पे कुछ भी लगा हुआ नहीं है जहाँ पर मैं सर्फ वगैरह कुछ रख सकूँ है ना। तो फिर मैंने सोचा था कि ये हैंग कर दूँगी, तो जो है ना मैंने बुक करी थी ना उसके अंदर हैंगिंग का भी दिया हुआ था कि हैंग कर सकते हैं, लेकिन जो ये आई है ना तो इसके अंदर हैंगिंग का कोई है ही नहीं है। तो जब हैंग ही नहीं कर पाऊँगी तो फिर ये मेरे किस मतलब की है। तो फिर ना मैं इसको वापस रिटर्न ही करूँगी। आपको दिखा रही थी मैं, ये देखिए कि इसमें ये देखिए हैंगिंग का दे रखा है और सर्फ साबुन रखने का था, लेकिन मुझे अंदर से ले जाना पड़ रहा था सर्फ वगैरह। तो फिर और बाथरूम में जाऊँ ना तो स्लीपर गीली हो जाती है, पैर पैर छप जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं बाथरूम की जगह ना किचन में रख रही थी सर्फ। तो और इसके साथ ही है ना इसके जो नीचे की साइड पे है ना ये वो नहीं है रबड़ लगे हुए, तो फिर अगर मैं काउंटर टॉप पे भी रखूँ तो स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो फिर क्या ही मतलब है ऐसी चीज़ लूँ मैं ना, पैसे भी खर्च करूँ और फिर ना वो दिल को खुशी भी ना दे। तो फिर मैं इसको सोचा है मैंने इसको रिटर्न ही कर दूँगी। और वैसे ये ना देखने में तो सुंदर है और ना मजबूत भी है, मतलब इसकी स्टील भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इसकी स्टील ना कमज़ोर हो। और ऐसी है ना एक मेरे पास है ऑलरेडी, अगर मैं इसको ले भी लेती तो मैं दो एक जैसे का मैं क्या ही करूँगी। तो इसलिए मैं किचन में तो रख नहीं सकती, मैंने हैंगिंग के लिए मंगाई थी, तो फिर मैं इसको रिटर्न ही में ही डाल दूँगी। और यहाँ पर ना अभी उस समय पापा ने रोटियाँ नहीं खाई थी, तो अभी मैं है ना जो है रोटियाँ सेक रही हूँ उनके लिए। अभी 4 या 4:15 के अराउंड हो गए, तो मैं रोटियाँ सेक के ना सेक ले रही हूँ उनकी, क्योंकि वो नहीं पराठे वगैरह खाते। ये सारे जो नखरे हैं ना ये हर्षित के ही हैं कि मुझे छोले के साथ भटूरे चाहिए, मुझे आलू की सब्ज़ी के साथ में, भिंडी की सब्ज़ी के साथ में, गोभी की सब्ज़ी के साथ में पूड़ी या पराठे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना रोटियाँ सेक ली थी है ना एक है ना ज़्यादा सी। तो फिर ना हर्षित बोल रहा था कि बाबा इतनी सारी मत रखो, बाबा है ना ज़्यादा नहीं, मना कर रहे थे ज़्यादा रोटी मत लाना। तो फिर ना सब्ज़ी भी हर्षित ने कम कराई है, रोटियां भी कम करा रहा था, बहुत ज़्यादा कम करा रहा था। मैंने बोला चुपचाप लेके जा, बचेंगी तो अपन खा लेंगे। तो फिर वो ले करके गया है और मैं यहाँ पर स्लैब वगैरह को साफ़ कर रही हूँ। और क्योंकि 4 साढ़े 4 हो ही गए हैं तो फिर मैं चाय भी बना लूँगी, क्योंकि मेरा तो यही समय है चाय पीने का, क्योंकि फिर आरती का समय हो जाता है, फिर ना चाय पीते के साथ में झूठा मुँह होता है ना, तो फिर कथा वगैरह पढ़ो तो सही नहीं पड़ता है। तो पापा थोड़ा देर से पीते हैं तो उनको मैं देर से बना दूँगी। बाकी मैं अपने लिए उनके लायक मैंने दूध रख दिया है और बाकी अपने लिए मैंने चाय वगैरह बना ली है। अभी बस गैस वैस को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से।
और अचानक से कितनी गर्मी आ गई है ना, बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसे दिन भी बड़ा बड़ा सा लग रहा है। एक तो ये लोग है नहीं है घर में, कोई भी घर खाली खाली सा हो रहा है, तो है ना वैसे ही दिन बड़ा बड़ा सा लग रहा है। और ऊपर से इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ ही आ गई हैं। अगर 365 दिन होते हैं ना साल में, तो ऐसा लग रहा है कि 300 दिन तो जनवरी में ही है क्या, पता नहीं, जनवरी ख़त्म होने का ही नाम नहीं ले रही है। और अभी बस मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। मैं अपनी सिंपल सी चाय बनाती हूँ अदरक डाल करके, तो चाय चीनी डाल ली थी। चीनी हम इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं आजकल, 1 चम्मच ही डालती हूँ मैं, और बहुत कम कर ली है हम लोगों ने चीनी तो, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारी हड्डियों को, हमारी दांतों को, हमारी स्किन को। हर्षित की भी एज बढ़ रही है तो पिंपल्स भी निकल आते हैं, तो हम लोगों ने, हर्षित को तो मैं आधी चम्मच ही देती हूँ दूध के अंदर, मैं डालती ही नहीं हूँ, नाम के लिए डालती हूँ। और हर्षित के पापा ने तो बंद ही कर दिया। आप ये समझ लीजिए कि चीनी ना हमारी ख़त्म ही नहीं होती है। 2 किलो चीनी भी हमारे है ना 2 महीने के, 1.5 महीने चल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है कि इस बार हमारी चीनी भी ख़त्म नहीं हुई थी। लास्ट बार मैंने ना चीनी नहीं मंगाई थी, तो अभी बीच में मुझे मंगानी पड़ी। बीच में नहीं, एक्चुअली हमारा 20 तारीख के अराउंड राशन आता ही है, लेकिन इस बार आया नहीं, तो शायद ना इसलिए मैंने नीचे से मंगाई थी। तो ये समझ लीजिए कि 2 महीने मेरी 2 किलो चीनी चल गई थी। शाम हो गई है, शाम के 4:30 के अराउंड हो गए हैं, लेकिन ना मैं तो इसी समय चाय पीती हूँ 4 बजे 3:30 बजे, लेकिन पापा थोड़ा देर से पीते हैं, तो उनकी मैं देर से बनाऊँगी। उनके लिए मैंने दूध उठा करके रख दिया है, बाकी मैंने अपने लिए तो चाय ना अभी बना ली है, क्योंकि फिर मेरा आरती वारती का समय हो जाता है ना, तो फिर मैं पीती नहीं हूँ। तो अभी पीती हूँ मैं इसी टाइम पर ही, 4 साढ़े 4 बजे। तो मैंने अभी फ़िलहाल अपने लिए तो चाय बना ही ली है, तो चाय पियेंगे। और ये नहीं होता है ना घर पर, तो घर ना बहुत ज़्यादा सूना सूना सा लगता है, अजीब सा घर लगता है। बेशक मैं ऊपर रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों का घर के अंदर। बाहर में बच्चों की भी आवाज़ आती रहती है, बच्चे भी आते हैं, नीचे से भी कुछ ना कुछ आवाज़ें आती रहती है। और आज एकदम से सुनसान सुनसान हो रहा है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और गर्मी कैसे आ गई अचानक से, ये तो मैंने खैर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि बाहर में पापा आवाज़ देते हैं ना, नीचे कोई भी नहीं है, तो फिर पापा आवाज़ देते हैं। हर्षित है ना एकदम से उठ के जा नहीं पाता इतनी जल्दी, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम्स हैं इसलिए तो हम लोग गए नहीं हैं। वो पढ़ता रहता है अपने, और मैं जैसे आवाज़ देते हैं तो मैं एक बार जा कर के सुनाती हूँ, कोई ग्राहक वगैरह हो तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए हो गई है दोस्तों। और मैं आपको एक क्विक वो अपडेट दे देती हूँ, मैंने आज पूरे दिन भर में क्या करा है। एक्चुअली वो रैक आई थी ना, मैंने आपको दिखाई थी 2 टायर्स रैक, तो उसके साथ मैंने देखो क्या करा है। बस मैंने ये सारे कप वगैरह रखे रहते थे, तो यूज़ में नहीं आ पाते थे, क्योंकि पीछे की तरफ का कोई भी सामान निकालो तो फिर आगे का सारा सामान हटाना पड़ता था। तो अब कप सारे हर तरीके के मैं यूज़ में ले सकती हूँ। इस तरह से मैंने 6 होते हैं ना कप, तो 3 पीछे की साइड 3 आगे की साइड ऐसे रखे हैं, और इधर की साइड मैंने सारे पीछे के गिलास रखे हैं, जिसमें से थोड़े से मैंने इधर की साइड रख दिए ताकि है ना निकालना ईजी हो, कोई आ जाए तो। और ये ना हमारे हर्षित को है ना कॉफ़ी पीने का शौक़ है, तो उसके लिए मैंने मग्स को आगे की साइड रख दिया है। तो ये मेरा इस तरह से कुछ काम में आ गई है, और थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब अच्छा तो पहले भी लगता था, बस ये सारी चीज़ें यूज़ में नहीं आती थी, और मैंने इस तरह से कर दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि है ना इतनी रेट में है ना कहाँ इतना अच्छा मिलेगा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको रिटर्न नहीं करते हैं, और आने वाले समय में फिर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी अगर आगे जा कर के मुझे ये वाला थॉट आता तो। और दूसरी चीज़ मैंने जो आज करी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दूसरी चीज़ जो मैंने करी है वो है, चेंज किया है, वो है ये मेरी टेबल। आपने देखी होगी ये वाली, कि ना काफ़ी सारा मैस रहता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा फैला फैला सा रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह से बॉक्सेस में सारा सामान डाल दिया है, और सेपरेट कर करके डाल दिया है। जैसे इसके अंदर अलग एक कैटेगरी का सामान रख दिया, इसमें एक कैटेगरी का यहाँ पर मैंने इस तरह से रख दिया है, तो यहाँ पर अब मैस नहीं होगा। वो तो बोर्ड और ग्लूगन तो काम आती रहती है, इसलिए हम रख ही रहने देती हूँ मैं। तो इस तरह से तो ये 2 काम मैंने मोटे से करे हैं, और यहाँ से पूरी सफाई भी कर दी है। तो ये 2 काम मैंने करे, और आम हो गई है, और ठंड नहीं है, बट मेरे ना मैं ये टोपा वगैरह नहीं लगाती हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। बाकी मैंने स्वेटर वगैरह देखो कुछ नहीं पहना हुआ है, शॉल इसलिए डाला है क्योंकि मुझे पापा ने अभी जस्ट आवाज़ दी थी, तो मैं गई थी चाय गर्म करवानी थी उनको, तो इसलिए चाय लेने के लिए गई थी मैं। तो
तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।